ME 304 CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन यूनिट 1। आज हम CNC मशीन्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कंप्यूटरीकृत न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पहले का समय था जब हाथ से वस्तुएं बनाई जाती थी। चूँकि वस्तुओं की मांग कम हुआ करती थी, तो हस्त निर्मित उद्योग यानी हाथ से बनाए हुए द्वारा ही मांग की आपूर्ति कर दिया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी, मशीनों का विकास हुआ, जिसकी सहायता से उत्पादन भी बढ़ा। परंतु अधिकतर मशीनें हाथ से ही चलाई जाती थीं, जिससे काम थोड़ा आसान हुआ, परंतु गलती होने की संभावना रहती थी और जान माल दोनों का नुकसान होने की संभावना बनी रहती थी। और अब एक आज का समय है जहां हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के उपयोग में लिए जाने से इसका चलन और तेज़ी से बढ़ा। अब कंप्यूटर में पहले से प्रोग्राम डालकर मशीनों को कंट्रोल करके काम में लिया जाता है और यही CNC मशीन के अंतर्गत आता है। CNC मशीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा मशीनों को नियंत्रित करने में इसका उपयोग लिया जाता है। इसमें पहले से अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी आपको जो प्रोसेस करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, पार्ट बनाना है, जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक कार्य को प्रोग्राम करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। फिर कंप्यूटर द्वारा उस प्रोग्राम के अनुसार सारे मशीन उपकरणों को नियंत्रित करके उस कार्य को किया जाता है। चूँकि आजकल ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ का चलन काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि हर चीज़ अब ऑटोमेटिक्स की तरफ जा रही है, जिससे कि वर्क जल्दी हो जाता है, पार्ट की कॉस्ट लागत कम आती है, रिजेक्शन बहुत कम होता है, यानी कि गलत पार्ट्स बहुत कम बनते हैं और ओवरऑल इससे पार्ट की कॉस्ट के ऊपर फ़र्क आता है, सस्ता पड़ता है। अतः इसमें CNC एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके द्वारा एक जैसे कार्य को कई बार लगातार बिना किसी त्रुटि के किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसके द्वारा कई तरह से कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कटिंग, पेंटिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग आदि आदि। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी CNC मशीनें स्वचालित मशीनों को स्वचालित कर रही हैं, जो बिना प्रत्यक्ष मानव सहायता के, यानी बिना प्रत्यक्ष ऑपरेटर की उपस्थिति के औद्योगिक घटक बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है वो कोडेड निर्देशों का उपयोग करते हैं, जो कि उस मशीन के एक आंतरिक कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ को सटीक और जल्दी से प्रोडक्ट्स का निर्माण करने की अनुमति देता है या उनको बनाता है।
कई अलग अलग प्रकार के सीएनसी मशीनें हैं जो ड्रिलिंग मशीन से लेकर प्लाज्मा कटर तक हैं, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार के भागों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में औद्योगिक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन कई मशीनों का हॉबी संस्करण भी हैं जो निजी लैब या एक छोटे रूप में निजी घरों में भी उपयोग किए जा सकते हैं। मशीनों के प्रकार, सबसे कॉमन सीएनसी मशीन्स जो हैं वो सीएनसी मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन्स होते हैं। मिलिंग मशीनों ने स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक रूप से मेटल सहित जो भी आपका वर्कपीस है उसको काट कर एक काटने वाले स्पिंडल का उपयोग किया, जो कंप्यूटर निर्देशों द्वारा यानी कंप्यूटर के जो डायरेक्शंस हैं, कंप्यूटर डायरेक्शंस जो हैं, कंट्रोल्स जो हैं द्वारा निर्देशित विभिन्न पदों और गहराई तक जा सकता है, यानी डेप्थ ऑफ कट। इसमें हम स्वचालित उपकरणों का उपयोग करते हैं जो प्रोडक्ट वर्कपीस को आकार देने के लिए घुमाता है। वे आमतौर पर एक समान टुकड़ों में बहुत विस्तृत कटौती करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कोन, सिलेंडर्स। ग्राइंडिंग एक कटिंग व्हील का उपयोग किसी भी वर्कपीस को की सतह को ग्राइंड करने के लिए काम में लेते हैं और धातु या प्लास्टिक को वांछित आकार में ढक लेते हैं। ये प्रोग्राम करने में आसान होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग किए जाते हैं जिन्हें मिलों या लैश के रूप में एक सटीक आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा सीएनसी राउटर्स भी हैं जो विभिन्न सामग्रियों में यानी वर्कपीस में कटौती करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही कंप्यूटर प्रोग्राम 3D प्रिंटर या इसी तरह के धातु या प्लास्टिक में छेद बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न प्रकार के कटर्स के साथ किया जा सकता है, जिसमें वाटर जेट, लेज़र या प्लाज्मा कटिंग के साथ काम करना शामिल है। प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन। सीएनसी इकाइयों को कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोड सामान्यतः जी कोड कहा जाता है। जी कोड के अलावा इसमें एम कोड भी होते हैं। फीड देने के लिए फीड रेट का भी कोड होगा। टूल चेंज के लिए एम के अंदर एम कोड में हमें मिल जाएगा। यानी कि इसमें वह जानकारी शामिल है जहां मशीनों को कुछ हिस्सों को रखा जाना चाहिए और मशीन को बताता है कि उपकरण कहां से लगाया जाए। अन्य निर्देश मशीन को अतिरिक्त विवरण बताते हैं, जैसे एक भाग को भागना चाहिए, कितनी गहराई से इसे काटने देना चाहिए या पंच करना चाहिए, आदि आदि। एक ऑटोमेटिक उपकरण का कोण अधिकांशतः मॉडर्न इंडस्ट्रियल सीएनसी मशीन कंप्यूटर के नेटवर्क में बंधा है और एक सॉफ्टवेयर फाइल के माध्यम से ऑपरेटिंग और टूलिंग निर्देश प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।